दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसे बहुत सारे उपकरण नहीं हैं जिससे मैं आपको बहुत डिटेलिंग में बता सकूँ। मैं एक शुद्ध देसी बैंकर हूँ, गांव का बैंकर हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ वो डेली हम अपने बैंक में झेलते हैं। रोज़ के रोज़ ऐसे एक दो केसेस आते हैं। तो सोचा कि इस बारे में आपसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और वो है ईसीएस मैंडेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईसीएस मैंडेट क्या है। बहुत से गांव में ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे रोज़ एक दो केसेस आते रहते हैं हमारे पास, कि जो लोन पे फ़ोन लेते हैं, ईएमआई पे कोई भी सामान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, टीवी लेते हैं, या ऐसे छोटे मोटे चीज़ जो हैं, जो एक बार में पैसा देना उनके लिए संभव नहीं है, ऐसे सामान वो लेते हैं। और जहाँ से ये फाइनेंस कराते हैं, वो दुकानदार जो है 5 7 8 पेजों का एक बुकलेट देता है, आपको बताता है यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, और आप बिना कुछ सोचे समझे ये क्या है, किस लिए है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आप जानने की कोशिश करते नहीं हैं और आप साइन कर देते हैं। तो इस बीच मैं आपको एक बात और बता दूं कि कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी जो बेहद रोचक जानकारियां हैं, जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जो हम होता है झेलते हैं, उसकी जो जानकारियां हैं आपके साथ साझा करते रहें। तो जो मैं बता रहा था, जो आप इतने साइन करके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है, एक जो पेज होता है उसमें होता है ईसीएस मैंडेट का। इसका मतलब साफ साफ शुद्ध हिंदी शब्दों में ये हुआ कि एक उसमें डेट मेंशन रहती है कि इस डेट को आपका जो ईएमआई है वो आपके बैंक से काट लिया जाएगा। आप साइन करके सामान लेके तो आराम से आ जाते हैं, आपको पता होता नहीं है। और होता क्या है कि जो ड्यू डेट है उसमें जो जिस फाइनेंस कंपनी से आपने फाइनेंस कराया है वो बैंक से पैसा मांगता है। आप आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, कि वो बैंक से पैसे की डिमांड करता है, और आपके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं रहा तो वो समझिए कि एक तरह जैसे चेक बाउंस होता है, वैसे ही आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है। और उसका पेनाल्टी लगता है बैंक में 595 रुपया, बैंकों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन ये हेवी पेनाल्टी है एक तरह के लिए। और ऐसे वो क्या करते हैं कि हर 2 दिन पे, एक दिन में 2 बार ऐसा भी होता है कि वो ईसीएस मैंडेट बैंक को डाल देते हैं। आपका ईसीएस बाउंस होता है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा है नहीं, तो बैंक उस पर चार्ज कर लेता है। बाद में आप 10 दिन 5 दिन बाद उस फाइनेंस कंपनी का जो उगाही करता होता है, जो एजेंट होते हैं, आपके घर जाते हैं और आपसे क्या करते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं जमा कराया आपने, ये नहीं किया, और आपसे पैसा ले लेते हैं। तो पैसा तो उन्होंने अगले महीने का लिया, वो जो 1 महीने का जो आपका बाउंस हो गया वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और वो बार बार चेक डालते रहते हैं, आप अकाउंट में पैसा रखते नहीं हैं, बाउंस होता रहता है। और अब हमेशा जो एजेंट आता है हर महीने आप उसको पैसा देते हैं। और इस चक्कर में होता क्या है कि आपके अकाउंट में इतना ज़्यादा लीन मार्क लग जाता है, इतना ज़्यादा चार्ज लग जाता है, कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जितना बबुआ नहीं उतना झुनझुना। तो जितने का आपने लोन नहीं लिया, जितने का आपकी सामान नहीं रही, जितने का आपका ईएमआई नहीं रहा, उससे ज़्यादा तो बैंक का चार्ज लग गया। फिर आप आके बैंक में हल्ला करते हैं कि हमने तो पूरा ईएमआई का पैसा दे दिया, फिर मेरे में चार्ज क्यों लग रहा है। तो भाई साहब आपको बता दें, ये गलती आपकी है, ये गलती बैंक की नहीं है। आपने ईसीएस मैंडेट दिया था उसको लेने के लिए, वो बार बार डिमांड कर रहा है, और एक बार पैसा आपका हो जाता है तो दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। एक बार आपने पैसा पूरा पे कर दिया तो उससे भाई साहब लो तो, कि हाँ भाई तुम्हारा पूरा लोन ख़त्म हो गया, हमको एक सर्टिफिकेट दो कि हाँ तुम्हारा पूरा लोन ख़त्म हो गया। तो ये आप लेते नहीं हैं। और इस चक्कर में बैंक में लीन लग लग करके, आपने 10,000 का सामान था, 10,000 का लीन लग जाता है, 4,000 5,000 का लीन लग जाता है। और ये मैं रोज़ अपने बैंक में एक दो केसेस देखता हूँ रोज़। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए
आपसे गुजारिश है कि अगर आप कहीं भी ईसीएस मैंडेट कराते हैं, कोई भी चीज़ लोन पे लेते हैं, तो या तो आप उसको बोलिए कि मैनुअल जमा करेंगे। अगर ईसीएस कराते हैं तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि जिस दिन आपका अकाउंट से पैसा कटने वाला है, उससे एक दिन पहले कम से कम उतना बैलेंस आपके अकाउंट में हो। अगर 5 तारीख को कटना है तो 4 तारीख को अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभावना नहीं, पूर्णतः गारंटी है कि आपका चेक बाउंस होगा। इससे आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी, आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और भविष्य में लोन लेने में आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और अगेन आपसे फिर से वही विनती, आग्रह कि कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।